कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारे हो गए थे, एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5। ओके, तो आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक। चलिए, तो इसको हम करते हैं कंटिन्यू। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बोल रहा है, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज इक्वल। यानी हमें nth की उस टर्म को फाइंड करना है जिसे पुट करने पर इस एपी की वैल्यू और इस एपी की वैल्यू सेम आएगी। यानी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है ना। तो एन, ये एन कौन सी टर्म होगी, एन की कौन सी वैल्यू होगी जिसको हम इधर पुट करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा वो सेम होगा। चलिए, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसको करते हैं कंटिन्यू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें हमारी सीरीज़ क्या बोल रहा है, फर्स्ट सीरीज़ है हमारी 63, 65, 67। सेकेंड कौन सी सीरीज़ है, 3, 10, 17। ठीक है, ये हमारी सेकेंड सीरीज़ हो गई। हम पहले क्या लेंगे, हमारी फर्स्ट सीरीज़ को सॉल्व करेंगे, फिर उसका आंसर आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट सीरीज़ में हमें क्या दिख रहा है, इस सीरीज़ में हमें a इक्वल्स टू दिख रहा है 63, d दिख रहा है हमें 65 में से 63 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 2, ये होगा हमारा d। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, ए कितना दिया है 63, एन माइनस 1, और ये डी कितना है 2। चलिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा हमारा 63 प्लस 2n माइनस 2। 63 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा 61 प्लस 2n। ये हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी। जब हमने फर्स्ट सीरीज़ को सॉल्व किया तो हमारा यह है। अब चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज़ को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ क्या है हमारी, देखिए क्वेश्चन में, देखिए 3, 10, 17। तो इसमें ए क्या होगा 3, डी क्या होगा 10 माइनस 3, ये 7 होगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए कितना दिया है हमें 3, एन माइनस 1 और डी 7 दिया है। 3 प्लस 7 एन माइनस 7 हो जाएगा। 3 में से माइनस 7 होगा तो क्या आएगा, माइनस का 4 प्लस 7 एन। तो यही हमारा एन टर्म इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है इसको हम रखेंगे इक्वल में। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है ये, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज इक्वल। ठीक है, तो इक्वल में रखेंगे इसको। 61 प्लस 2n 7 n माइनस 4। ये कहाँ से आया हमारा, फ्रॉम द इक्वेशन, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। तो ये हमने रखा इक्वल में। अब एन एन वाले जो है एक तरफ कर लेते हैं। चलिए, 63 के पास क्या जाएगा, ये माइनस का 4 है तो इधर आके +4। 7n के पास क्या जाएगा, माइनस का 2n।
तो माइनस होगा तो ये आ जाएगा 5n, और इधर हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 65। अब हमें पता है कि ये इस साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या होगा हमारा 65/5। तो n की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड कर देंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो n इक्वल्स टू हमारा आया 13। हमें यही फाइंड करना था कि n की वैल्यू क्या होगी। तो जब हम फॉर्मूले में n की जगह, ये n दिख रहा है आपको, देखिए ये n दिख रहा है, तो जब n की जगह हम 13 रखेंगे तो सेकंड वाली सीरीज़ और फर्स्ट वाली सीरीज़ दोनों के आंसर क्या होंगे, सेम आएंगे। चलिए लिख लेते हैं इधर, देयरफॉर 13th टर्म ऑफ बोथ APs आर इक्वल टू इच अदर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। चलिए तो इसको करते हैं हम। हमें क्या बोल रहा है कि हमें थर्ड टर्म क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में, यानी A3 हमें दी है 16, तो थर्ड को कैसे लिखते हैं अपन, A+2D इक्वल्स टू 16 दिया है, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1 नाम। फिर क्वेश्चन में कौन कौन सी टर्म को एक्सीड करने की बोल रहा है, 16, वो सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म। जब सेवेंथ टर्म में से फिफ्थ को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, 12। ये क्वेश्चन नंबर 10th जैसा है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि हमने इधर माइनस करा था, नहीं 10th जैसा नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है पहले भी, ये 10th वाला, ये देखिए, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तो ये जैसा वो किया था वैसे ही होगा। तो आइए इसको करते हैं। तो हमें क्या बोल रहा है, A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 12। तो A7 को कैसे लिखते हैं, A+6D, फिर माइनस फिफ्थ टर्म को कैसे A+4D इक्वल्स टू 12। A+6D माइनस A, फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस का, तो 4D हो जाएगा, इक्वल में 12 चल रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। प्लस का है माइनस का है कैंसिल हो जाएगा, 6D में से माइनस होगा 4D, तो कितना D आएगा, 2D, और 2 इधर डिनोमिनेटर में जाएगा तो 12/2। तो इसको हम डिवाइड करें 2 6 तो D इक्वल्स टू 6 आया हमारा। जब बस D की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 2 + 6D था। इसको पहले लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, A+2D इक्वल्स टू 16। तब D की जगह क्या रख देंगे हम, 6। तो A+2 × 6 इक्वल्स टू 16। A+6 2 ज़ा 12 और इधर 16, ये प्लस का 12 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, A इक्वल्स टू 16 - 12, तो क्या आएगा 4। तो A की वैल्यू क्या है हमारी, 4। चलिए therefore the AP will be 4 10 16 12
ऑन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, therefore this AP can be written in reverse order as 253, 248, 242। सो इसमें हमें A इक्वल्स टू क्या दिख रहा है? 253 दिख रहा है। D कितना आएगा हमारा? 248 में से 253 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। A20 टर्म फाइंड करना है। A प्लस 19D इसका फॉर्मूला होगा। वैल्यू पुट कर देंगे A की 253 प्लस 90 माइनस 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, क्योंकि D कितनी वैल्यू आई अपनी? -5। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। 253 प्लस 19 5 ज़ा 95 आएगा, ये माइनस का 253 माइनस 95। तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस करने पे? A20 टर्म क्या निकली हमारी? 158। ठीक है, सो लिखेंगे therefore 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं अब। The sum of the 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है। जब हमें 4 और 8 टर्म का जो सम है वो 24 दिया है, 6 और 10th टर्म का सम हमें 44 दिया है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। चलिए क्या दे रहा है हमें? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो हमारी A 4th टर्म क्या आएगी? A प्लस 3d। एंड A 8th टर्म क्या आएगी? A प्लस 7d। फिर वैसे हम ये जो बाद में निकालने वाले 6 और 10th टर्म का भी निकालना है, तो इसका भी इधर ही कर लेते हैं। A 6 टर्म क्या आएगी? A प्लस 5d। और कौन सी टर्म है? 10th, A 10th, तो A प्लस 9d ये आएगी। तो क्या बोल रहा है कि 4 और 8 टर्म का जो सम है, यानी इन दोनों का जो सम है वो कितना है? 24। और इन दोनों का जो सम है वो कितना है? 44। ओके, तो बस कुछ नहीं करना है, इसके इक्वल में हम रख देंगे। तो इन दोनों का सम लिखा है तो इन दोनों को ऐड करेंगे। A प्लस 3d प्लस A प्लस 7d इक्वल्स टू 24। इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखिए A और A कितने हो जाएंगे? 2 है। 3d और 7d हो जाएंगे 10d इक्वल में आया 24। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब ऐसे ही करेंगे हम, 6 और 10 को ऐड करेंगे तो A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44 दे रहा है।
क्या a+5d प्लस a+9d इक्वल्स टू 44। ये एक ही हो गया, एक ही 2a, 9 और 5 14d इक्वल्स टू 44, इक्वेशन सेकंड। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। चलिए इसको कर लेते हैं a+7d a+5d कर लेते हैं इसको माइनस, ये माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस होगा तो 2d आएगा, ये माइनस होगा तो 10 आएगा। तो इधर से हमारी देखिए ये 2 इधर आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, d इक्वल्स टू 10/2 डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, d इक्वल्स टू 5 आया। ठीक है, यही हमें फाइंड भी करना था। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसमें शायद हमें टर्म्स भी फाइंड करना है ना, अभी ये नहीं हुआ, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने का बोल रहा है। चलिए इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं कहाँ पे, इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 a+5d इक्वल्स टू 12 रख दीजिए वैल्यू, a+5d मतलब 5, ये a प्लस होगा a+25 इक्वल्स टू 12। तो इधर जाके माइनस में आएगा तो 12 माइनस 25, तो a इक्वल्स टू हमारा आएगा, ये कितना जाएगा हमारा माइनस का 13। क्या आया, माइनस का 13 आ गया। तो अब हम देखेंगे कि हमारी सीरीज़ क्या बनेगी। जब हमारा फर्स्ट टर्म -13 होगा तो इसमें से हम जब डिक्रीज करेंगे 5 को तो क्या आएगा, माइनस का 8। जब फिर 5 और माइनस करेंगे, यानी हम -5 कर रहे हैं, ठीक है। 13 में से माइनस किया 5 को तो -8 आया। ऐसे ही माइनस करेंगे 5 को तो क्या आएगा, सॉरी प्लस करना, ठीक है, तो -3 आएगा। तो ये हुई हमारी तीनों सीरीज़, यही हमारा आंसर भी है। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। तो अब करते क्वेश्चन नंबर 19। चलिए इसको समझते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19। Subbarao start work in 1995 at an annual salary of 5,000 and the received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? सुब्बाराव ने 1995 में जब काम करना शुरू किया था तब उसकी सैलरी कितनी थी, 5,000 और इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर। उसका यानी हर साल इंक्रीमेंट कितने का लगता गया, 200 का। तो 7,000 की सैलरी वो कब तक, किस साल अचीव करेगा। चलिए इसको करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा अपने को। देखिए क्या बोल रहा है हमें कि फर्स्ट ईयर उसकी सैलरी कितनी, फर्स्ट ईयर कितनी थी, 5,000। फर्स्ट ईयर मतलब 1995 में कितनी मिली उसको, ये। फिर इंक्रीमेंट कितने का लगता गया, इंक्रीमेंट लगा उसका 200 का। तो जब 200 इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा ये। फिर ऐसे ही नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ऐड होगा तो कितना, 5400 हो जाएगा। ऐसे ही हमारी सीरीज़ चलती जाएगी। अब हमें मिल गया यहाँ से ए,
डी मिल गया, डिफरेंस 200 का है। लेट आफ्टर nth year his salary is 7,000। मान लिया कि n यानी n ईयर बाद उसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना हो जाएगा अपना, कितनी हो जाएगी यानी कितने समय में 7,000 हो जाएगी, तो 7,000 यहाँ आएगा। 5,000 क्या निकला हमारा ए, एन माइनस 1 डी कितना है 200। तो ये आएगा हमारा 7,000 में से 500 इधर माइनस कर देंगे, एन माइनस 1 200 ये, तो ये आएगा हमारा 2,000 आएगा। और ये अभी मल्टीप्लाई में है, तो इसको नीचे ले आऊँगा तो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 और ये एक 0, 10 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या है हमारी 11। तो जब हम 1995 में उसको 5,000 मिल रहा था, 1995 में उसको कितने पैसे मिल रहे थे 5,000, तो ये कितने साल में, तो जब हम इसमें जब वो 11 साल बाद, जब हम 1995 में प्लस करेंगे 11 को, तो क्या आएगा हमारा 2005 में जाके उसकी सैलरी कितनी होगी 7,000, ठीक है, रुपीज़। ठीक है, तो 11 साल में उसकी सैलरी 5,000 से बढ़ के 7,000 हो जाएगी। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। अब करते क्वेश्चन नंबर 20, और ये रहा हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होगी ख़त्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, रामकली सेव्ड 5 rupees in first week of the year and then increased her weekly saving by 1.75 rupees if in the nth week her weekly saving become 20.75, find n। हमें इसमें n फाइंड करना है। चलिए कैसे निकालेंगे, तो बोल रहा है हमें कि a इक्वल्स टू, यानी स्टार्टिंग में कितने रुपीज़ थे 5, डिफरेंस कितने का आ रहा है वीक में 1.75 रुपीज़ का, और हमें n क्या दिया है 20.75, तो हमें n फाइंड करना है। चलिए तो फॉर्मूला क्या है हमारा n माइनस 1 डी ए प्लस, n कितना दिया है 20.75, ए दिया है हमें 5, n माइनस 1 डी की जगह 1.75। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा, जब 20 माइनस 20 n माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 15.75। जैसे कि हमें पता है कि मल्टीप्लाई में तो इधर आके
डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इधर क्या बचा, n-1। तो इसको हम कैंसिल करेंगे। देखिए आपको इजी करके मैं समझा देता हूँ। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे ये कितने नंबर है, 2 नंबर है पॉइंट के बाद, तो नीचे कितने ज़ीरो लगेंगे, 2। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने नंबर थे, 1 2, तो ऊपर भी कितने ज़ीरो लगेंगे, 2। अब ये ज़ीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो से ज़ीरो, तो अब क्या बचा, हमने पॉइंट हटाने के लिए आपको समझाया 175। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा अपना 175 से लगभग ये कैंसिल होगा 9 टर्म में, 9 टाइम्स में। तो 9 इक्वल्स टू, देखिए ना 5 से करेंगे, लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 5 के टेबल में किसका मल्टीप्लाई करें कि अपना लास्ट में 5 आए, 5 से करेंगे तो 25 आएगा, फिर ये 2 जाएगा कैरी, ये 37। देखिए 5 से करें तो 875 आएगा, पर वहीं अगर अपन 9 से कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखा करिए कि लास्ट में क्या आ रहा है। लास्ट की यूनिट डिजिट को देख के भी आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो हमारा डिवाइड करने पे आएगा 9, माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आई, 10। तो हमारी n टर्म क्या आई, वो n क्या आया, 10। तो 10th टर्म जो होगी इसका आंसर होगा। चलिए, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और एक्सरसाइज 5.2 होती है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं 5.3 के साथ। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।